जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू काजी स्पीक्स एंड फाइनेंशियल टॉक्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और यकीनन आप लोगों का आज का दिन भी अच्छा गुजरा होगा। एज एक्सपेक्टेड मार्केट में दोबारा सेलिंग रही है। मार्केट ने आज 1700 पॉइंट निकाले हैं और -1.06% का चेंज आया है। ये कल हम लोग बात कर रहे थे इंडेक्स में और डिटेल में हम ये सारी चीज़ें देख रहे थे कि भाई मार्केट में सेलिंग मज़ीद आ सकती है, एक्सपेक्टेड है और आज सेलिंग आई भी है। 1700 पॉइंट निकले हैं, बहुत कम वॉल्यूम है, 332 मिलियन का, 1,62,052 का हाई है, 1,59,216 का लो है, 1,59,578 पे क्लोजिंग मिली है आज हमें। चलें जी, पहले ज़रा कुछ चीज़ें देख लेते हैं, उसके बाद हम चलते हैं अपने एनालिसिस की तरफ और देन इंडेक्स को भी आज दोबारा देखेंगे कि इंडेक्स किस तरफ जा रहा है। के इलेक्ट्रिक आज दोबारा डाउन है, 99 मिलियन का वॉल्यूम है, इसने नीचे आना है और तंग भी करना है। हस्कोल चलें जी, आज हमारा भी चला है, हमने भी आज इसमें ट्रेड ली, हमने भी कुछ ना कुछ बेचा है और 66 मिलियन का वॉल्यूम है, अच्छी ट्रेड रही है आज हमारी इसमें। WTL अगेन डाउन है और टैली को जी आज अच्छी खासी मार पड़ी है और 39 मिलियन का वॉल्यूम है। बल आज टैली को इतनी मार पड़नी नहीं चाहिए थी। क्वाइस को जी आज अच्छी खासी मार पड़ी है, लोअर लाक लगाया है। BML पे तो बहुत ही हैवी किस्म का जो है सवाल आया हुआ है और ये फ़िलहाल इसमें कोई बायर इंटरेस्टेड भी नहीं है। तो अभी ये फ़िलहाल जो है इंडिविजुअल्स के पास है या फिर ब्रोकर जैसे बाय कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं। तो BML 38 मिलियन का वॉल्यूम है, 5.5 पे तकरीबन आ गया है, 6 तो ब्रेक कर चुका है, 5 वाली बात है। FNEL अपर कैप है, 37 मिलियन का वॉल्यूम है, हैवी सट्टा चल रहा है। वेव्स आज भी पॉजिटिव है, 8 मिलियन का वॉल्यूम है। वेव्स तो चल गया है लेकिन वेव्स का भाई अभी तक नहीं चला, वेव्स ऐप उसने चलना भी बाकी है। पहले भी अच्छा जा रहा है, पहले भी चल सकता है, मुझे सॉलिड लग रहा है। 25 मिलियन का वॉल्यूम है। बैंक ऑफ पंजाब का कल मैंने आपको ट्रेड बताई थी और मैंने आपको इसका प्रॉपर सेटअप बताया था कि आप लोग किस तरह इसे बाय करेंगे, किस तरह आप लोग इसे रखेंगे, कितना टाइम फ्रेम आप लोग रखेंगे। LSCVL डिविडेंड भी अनाउंस हुआ था 0.50 का और वॉल्यूम भी आज अच्छा पड़ा, आज परफॉर्म भी कर गया है। MTEX कल बात कर रहे थे हम, आज चला हुआ है। दाऊद इक्विटी लिमिटेड कैप है, SKRS अगेन कैप है, TSBL कैप है जी, आपका वॉल्यूम नहीं है। FNEL कैप है, क्रिस्टन जूट प्रोडक्ट लिमिटेड है, UVIC कैप है, DHPL है और कोहिनूर इंडस्ट्री है। DHPL अच्छा चला है जी। TPL आज लोअर लाक है, ग्लेलिजिंग कंपनी लोअर लाक है, SHCM है, TSML है, क्वाइस लोअर लाक है। देन अगर वॉल्यूम वाले शेयर पे आए तो फ्लाइंग आज आपका ऑलमोस्ट 9% डाउन आ गया है। देन आपके पास फर्स्ट लीड कैपिटल मुडारबा भी आज अच्छा खासा गिरा है। बात करते हैं ज़रा सर्किट ब्रेकर्स की। अपर कैप में आपके पास टोटल 6 कंपनी हैं, UVIC, TSBL, SKRS, FNEL, दाऊद इक्विटी लिमिटेड और क्रिस्टन जूट प्रोडक्ट लिमिटेड। लोअर कैप में आपके पास ग्लेलिजिंग कंपनी है और TPL है। बाकी आप लोग देख लें, मज़ीद भी आप लोगों के पास क्वाइस वगैरह आ जाएंगे। आगे चलते हैं जी। आज ज़रा एक SSGC के रिज़ल्ट आए हैं। डिविडेंड तो उन्होंने अनाउंस किया है 5% का, 0.5 का। अब आप ज़रा इसकी रिपोर्ट को रीड करें और ज़रा इसकी रिपोर्ट आप यहाँ पे देखें तो अगर आप देखें कि जो इनकी गैस की सेल्स हुई हैं नेट, वो पिछले साल से ज़्यादा हुई हैं। लेकिन इशू ये आ रहा है कि जो इनकी टैरिफ्स की एडजस्टमेंट हुई है ना इस दफ़ा, उसकी वजह से इन्हें मार पड़ी है और ये जो टैरिफ की एडजस्टमेंट यहाँ पे हुई है ना, उस वजह से इनकी सेल्स पे अच्छा खासा फ़र्क पड़ा है। बाकी अगर आप देखें इनके ओवरऑल जो है सेलिंग एक्सपेंस भी थोड़े बहुत जो है वो बड़े हैं और अदर इनका जो इनके एक्सपेंस थे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, वो इन्होंने कम किए हैं। बाकी इसके अलावा कंपनी के एक्सपेंस जो है अच्छे खासे ज़्यादा आए हैं। बाकी इसमें मैंने देख रहा था पहले कि इनमें से के इलेक्ट्रिक ने भी इनको कुछ पैसे देने हैं। वो आप किसकी सारी रिपोर्ट रीड करेंगे तो देन आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये बल इसकी सारी रिपोर्ट है, आप लोग बेशक इसकी सारी रिपोर्ट जो है रीड कर सकते हैं। तो जब आप इसकी प्रॉपर सारी रिपोर्ट रीड करेंगे तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि ओवरऑल जो है इनकी सेल्स जो है वो ठीक रही हैं और डिविडेंड भी इन्होंने ठीक दे दिया है। चलें कोई बात नहीं, डिविडेंड चलो कुछ ना कुछ इन्होंने निकाल के दे दिया है, लेकिन ओवरऑल इन पे अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ा है। ये इनकी सारी सेल यहाँ पे मेंशन है, आप यहाँ पे हर एक चीज़ यहाँ पे डिटेल में रीड कर सकते हैं कि किस चीज़ का इम्पैक्ट इनका मेजर आया है। तो एक तो मैंने आपको बता दिया कि टैरिफ्स की जो एडजस्टमेंट हुई है ना, उसका इन्हें अच्छा खासा फ़र्क पड़ा है। बाकी जो है इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कैश जो है भी, रिसीवेबल भी इनके पास अच्छी खासी अमाउंट पड़ी है जो उन्होंने लेनी है, वो बल मेरे ख्याल में के इलेक्ट्रिक ने इनको मेजर पैसे देने हैं। आगे चलते हैं जी और रिजल्ट इसके आगे चल के हम थोड़ा सा देख भी लेंगे चार्ट पे भी। PSEL ने जी 57 पॉइंट ऐड किए हैं, DHPL ने 65, MTL ने 45, UBL ने 43, सर्ल ने 26, नेशनल फूड ने 24, पेल ने 23, बैंक हबीब ने 21, सर्वी ने 20 और अटक रिफाइनरी ने 12। अब सर्ल भी मैंने आपको रिकमेंड किया हुआ है, नेशनल फूड भी मैंने आपको रिकमेंड किया हुआ है, MTL भी मैंने आपको रिकमेंड किया हुआ है, AGTL भी मैंने आपको रिकमेंड किया हुआ है। ये सारे स्टॉक्स मैंने आपको ऑलरेडी लॉन्ग में रिकमेंड किए हुए हैं और मैंने जो पुरानी वीडियो बनाई थी
पिछले इतवार वाले दिन शायद मैंने हफ्ते वाले दिन अपलोड की थी, वो वीडियो मैं आप लोगों को एंड पे ऐड भी कर दूंगा। उस वीडियो में ये सारी चीज़ें मैंने आपको रिकमेंड की हुई हैं। तो बहरहाल माड़ी ने निकाले हैं जी दोबारा 43 पॉइंट, PSO ने 45, एफर्ट ने 55, OGDC ने 64, HBL ने 77, सिस्टम ने 80, मिजान बैंक ने 51, एंग्रो होल्डिंग ने 157, लकी सीमेंट ने 203 और FFC ने 256। चलें जी, हम तो FFC में से टाइम पे निकल गए थे, हमने तो अच्छे लेवल पे प्रॉफिटिंग कर ली थी। उसके बाद अब FFC को आज दूसरा दिन है, अच्छी खासी मार पड़ रही है। वॉल्यूम 332 मिलियन का है, कल का वॉल्यूम 321 मिलियन का। वॉल्यूम कुछ खास नहीं है, आज के इलेक्ट्रिक में थोड़ा वॉल्यूम ज़्यादा पड़ गया है। बाकी अगर आप 1 आवर पे देखें तो 1 आवर पे मज़ीद आप लोगों को मंदी दिखाई दे रही है और इंडेक्स दोबारा अपना जो है ट्रिपल टॉप लगाने के लिए यहाँ पर नीचे आ रहा है और एक्सपेक्टेड है कि इंडेक्स दोबारा आपका यहीं पे नीचे आएगा। इंडेक्स ने मज़ीद नीचे अभी आपकी जो है वो सपोर्ट बनानी है और मज़ीद हमें कुछ सेलिंग नज़र आ रही है। डेली चार्ट पे देखेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट सेलिंग आपकी मज़ीद पॉसिबल है। अगर आप इसी को 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे ज़रा, तो 15 मिनट के चार्ट पे आपको वॉल्यूम भी अच्छा दिखाई दे रहा है और देन आपको एक शॉर्ट टर्म की मूव भी दिखाई दे रही है कि शॉर्ट टर्म में इंडेक्स अगर ऊपर जाता है तो इंडेक्स आपका कहाँ तक जा सकता है। इंडेक्स आपका 1,62,000 की तरफ शॉर्ट टर्म में जा सकता है और जब तक इसे क्रॉस नहीं करता तब मज़ीद आपके टारगेट्स ऊपर की तरफ 1,63,400 के वैलिड नहीं होंगे। इसे क्रॉस करेगा तो तब। बाकी अगर डेली की कैंडल्स को देखें तो मज़ीद हमें जो है सेलिंग नज़र आ रही है और इंडेक्स आपका मज़ीद नीचे सपोर्ट बनाने के लिए आ सकता है। बहरहाल आज की जो सेलिंग आई है बिल्कुल लो वॉल्यूम के साथ आई है और एक्सपेक्टेड है इंडेक्स आपका मज़ीद नीचे आएगा। पहले तो ज़रा डेली की आज की क्लोजिंग देखें ना, 1,59,578 पे क्लोजिंग मिली है। अब ये चीज़ मैं आप लोगों को उस दिन भी कह रहा था कि जब आपकी रेड कैंडल्स पड़ती हैं वो आपकी बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है और जब ग्रीन कैंडल्स पड़ती हैं वो आपकी सेलिंग अपॉर्चुनिटी होती है। तो अब अगर इंडेक्स आपको दोबारा 1,57,500 पे कहीं अपॉर्चुनिटी देता है तो वहाँ पे सपोर्ट बनाने की कोशिश करता है तो वो आप लोगों के लिए शॉर्ट टर्म की बाइंग की अपॉर्चुनिटी होगी। देन अगर इंडेक्स आपका 4-5 हज़ार पॉइंट ऐड कर देता है 1-2 दिनों में या वीक में भी, तो देन आप लोग प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। तो बल्कि ये शॉर्ट टर्म की इंडेक्स की मूव चल रही है, फिलहाल रेंज बाउंड इंडेक्स है आपका और बिल्कुल इसी तरह आपका रहेगा इंडेक्स कुछ दिनों के लिए, जब तक कि वॉल्यूम जो है हैवी किस्म का जो है एक्यूमुलेट नहीं हो जाता। इंडेक्स पे कल भी हम बात कर रहे थे कि अगर इंडेक्स बहुत ज़्यादा भी गिरता है तो इंडेक्स को 1,50,000 को ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर हम बहुत ही ज़्यादा करेक्शन लेके आते हैं इंडेक्स में तो फिर भी हम लोग कहेंगे कि 1,00,000 जो है 54 तक या फिर बहुत ज़्यादा हो जाती है 1,50,000 तक, उससे ज़्यादा इंडेक्स को नहीं गिरना चाहिए। आज भी सेलिंग थी, एज एक्सपेक्टेड मार्केट में सेलिंग होनी थी, तो बहरहाल एहतियात से काम करें। जितना इंडेक्स आपका साइडवे रहेगा, जितना इंडेक्स आपका ज़्यादा टाइम लेगा, एक रेंज के अंदर मूव करेगा, रेंज बाउंड मूव करेगा, उतनी इंडेक्स की नेक्स्ट मूव जो है आप लोगों के लिए अच्छी बनेगी। अब ये जितने दिन की सेलिंग आ रही है इसमें हर बंदा कोई ना कोई अच्छा स्टॉक जमा करने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं अच्छा स्टॉक ढूंढ रहा हूँ तो लाजिम बात है इन्वेस्टर तो मेरे ख्याल में उनसे जो उनके पास तो बड़ी एक्सट्रीम किस्म की रिसर्च होती होगी। वो तो हर चीज़ के टारगेट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कहाँ पे बाय करना है, कितना % हमें शेयर ऊपर जाएगा तो हम लोग सेल करेंगे, तो उन्होंने प्रॉपर अपनी स्ट्रेटजी बना के रखी होती है। वो टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, हर चीज़ करके बैठे होते हैं। ये चीज़ आप लोग देख लें, इंडेक्स आपका जितना डाउन आएगा और जितना ही इंडेक्स आपका साइडवे रहेगा उतना ही लॉन्ग टर्म में मार्केट के लिए अच्छा है। बाकी कल एक आध न्यूज़ लगी हुई थी कतर की, कि कतर वालों की न्यूज़ लगी हुई थी कि वो भी स्टॉक एक्सचेंज में जो है इंशाल्लाह इन्वेस्टमेंट करेंगे और वॉल्यूम ऐड करेंगे यहाँ पे। तो मेरे ख्याल में ओवरऑल इंडेक्स के लिए ऐसी न्यूज़ अगर कोई आती है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म में ऐसी नेगेटिव जो है न्यूज़ का कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में उन चीज़ों का अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। आज भी जी तकरीबन आपका माड़ी डाउन रहा है, वॉल्यूम आज भी कम है, 1.25 मिलियन का वॉल्यूम है, कोई ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है। तो कल मैंने आपको प्रॉपर इसकी लॉन्ग टर्म की स्ट्रेटजी बताई थी कि भाई ये अब आपको तकरीबन 688 पे तो आज आ गया है, इससे नीचे नीचे ये फ़र्ज़ करें आपको 600 तकरीबन 65 के राउंड अबाउट मिलता है, या उससे नीचे आपको मैंने 3-4 लेवल और भी बताए थे। उन लेवल्स पे शेयर आपको मिलता जाता है, आपने शेयर को जमा करते जाना है और आप लोग इसका साल के एंड तक अपने ज़हन में टारगेट रखें। जितना नीचे शेयर आता जाएगा आप लोग इसे जमा करते जाएं और सुकून से आप इसे ईयर के एंड तक रखने दें। बाकी मैं कल चेक कर रहा था कि कल PPL की न्यूज़ लगी हुई थी। PPL उन्होंने ढोक सुल्तान का कल उन्होंने मेंशन किया हुआ था, जो कि मैं उस दिन भी आपसे बात कर रहा था कि वो अटक में है और अभी तक उन्होंने प्रॉपर जो है उनके 100% वहाँ से जो है वो प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुई है। तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस होते हैं जब भी इनकी एक्सप्लोरेशन होती है, तो एक्सप्लोरेशन कोई आसान काम नहीं है। तो ये चीज़ आप लाजमी ज़हन में रखें, एक्सप्लोरेशन पे हाई किस्म के एक्सपेंस आते हैं और जब वो चीज़ आपकी प्रोडक्टिव होने लग जाती है, उसमें से आपके रिजर्व्स निकलने लग जाते हैं, तो डिस्कवरी सही तरीके से कामयाब हो जाती है, देन आपकी EPS पे अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ना स्टार्ट हो जाता है।
तो माड़ी तो इन्वेस्टर्स के लिए तो मेरे ख्याल में जन्नत है। इन्वेस्टर तो वेट कर रहे हैं कि भाई हमें और नीचे मिले और नीचे मिले, हम लोग और जमा करें। इवन कुछ इंडिविजुअल्स भी इस लेवल पे जमा कर रहे होंगे। SSGC के रिजल्ट आए हैं -4.83 की इस क्वार्टर की बनी है, टोटल 3.05 की बनी है। पिछले साल की EPS से कंपेयर करेंगे 7.76 बनी है। मेजर जो इम्पैक्ट पड़ा है वो टैरिफ्स की जो एडजस्टमेंट हुई है उसका इम्पैक्ट पड़ा है। और चले इन्होंने 5% का डिविडेंड भी दे दिया है, तो बिल्कुल एवरेज सा डिविडेंड है, कोई ज़्यादा डिविडेंड इन्होंने नहीं दिया। तो 1-2 रुपये की तो मूव ये वैसे भी आपको दे ही देगा, लेकिन अब जो मेजर सपोर्ट है वो आपकी 30 की है। 30 को ब्रेक ना करे, 30 को ब्रेक करेगा तो देन मेरे ख्याल में देन हमारे पास जो है 26 के लेवल हमारे पास वैलिड हो जाएंगे। फिलहाल तो ये अच्छी खासी इसमें सेलिंग आ रही है और फिलहाल कोई एक्सट्रीम किस्म का वॉल्यूम भी नहीं आ रहा। एक्सट्रीम किस्म के वॉल्यूम से मुराद है अगर इस पर कोई 30, 40, 50 मिलियन प्लस का वॉल्यूम आता है। 50 मिलियन प्लस का वॉल्यूम अभी तक काफ़ी टाइम से हमें इसे देखने में नहीं मिल रहा, तो ये आपको पैनिक करवाएगा शॉर्ट टर्म में। और उम्मीद है कि ये शायद आपका 30 और देन 26 की तरफ भी आ सकता है। तो इसमें थोड़ा आपको एहतियात करना होगा क्योंकि ये शेयर फ़िलहाल आपको थोड़ा बहुत पैनिक लाजमी करवाएगा। बाकी रिज़ल्ट इनके एवरेज ही आए हैं, कुछ खास नहीं आए हैं। MTL अच्छे मोमेंटम के साथ जा रहा है इस दफ़ा, लेकिन ये शॉर्ट टर्म की मूव मुझे लग रही है। आज भी तकरीबन 5,60,000 का वॉल्यूम पड़ा है। शॉर्ट टर्म की मूव है, आप लोग इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो बल मैं तो तकरीबन आज जैसे देख रहा था कि 540 से ऊपर क्लोजिंग दिया। वैसे आज हमने इंटरडे में से लिया था कि थोड़ी बहुत जो है मूव हम लोग भी एंजॉय करते हैं। थोड़ी बहुत तो मूव हमें भी आज इसने दे रही है। 540 जो है इसका पहला टारगेट है और 540 के बाद दैन इसकी गैप फिलिंग है जो कि तकरीबन आपकी 555 के राउंड अबाउट बन रही है। तो यहाँ तक इसकी एक और कैंडल आपकी पड़ सकती है। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म में तो बहुत मज़े का स्टॉक है। देन उसके बाद देन आपका 575 का टारगेट है और देन आपका नेक्स्ट टारगेट जो है 600 का है। लॉन्ग टर्म में तो स्टॉक में कोई मसला नहीं है। आज शॉर्ट टर्म की डाइवर्जेंस भी बन रही थी, मैंने आप लोगों को उस दिन भी बताया था कि बुलिश डाइवर्जेंस बन रही है, प्लस वॉल्यूम अच्छा आना स्टार्ट आ गया, तो शेयर आपको अच्छी ट्रेड दे सकता है। सेम सिनेरियो AGTL के साथ हो रहा है। पहले यहाँ पे ट्रेड आई थी अच्छी, वॉल्यूम अच्छा पड़ा था, अभी दोबारा वॉल्यूम अच्छा आ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है वॉल्यूम, ट्रेड अच्छी दे रहा है। आज हमने ट्रेड ली हुई थी, आज 448 से वापस आया है। अब इसकी जो मेजर रेजिस्टेंस है ना हमारी, जो इसे हमें अच्छी ट्रेड देनी चाहिए एक आध माह के अंदर अंदर, वो हमें तकरीबन जो है यहाँ से 480, 485 तक इसे देनी चाहिए। पर मेरे पास तो पड़ा हुआ है तकरीबन 405 का और अभी वेट कर रहे हैं। आज हालांकि 448 इसने लगाया है, मैं तो वेट में हूँ कि 450, 480 की तरफ जाए तो देन वहाँ पे जाके इसमें से बना थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग कर सकता है। बाकी 2 दिन पहले हमने इस पर लॉन्ग टर्म में बात की थी कि लॉन्ग टर्म में ना तो AGTL में ना कोई मसला है, ना तो MTL में मसला है। तो लॉन्ग टर्म में तो ये दोनों चीज़ें आपकी परफेक्ट जा रही हैं। और BML डेली की बेस पे सेलिंग हो रही है, एक्सट्रीम किस्म की सेलिंग हो रही है। आज भी तकरीबन 38 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है। इवन 1 आवर पे एक हल्की सी डाइवर्जेंस बनी है, लेकिन डाइवर्जेंस वर्क नहीं करने वाली है क्योंकि टाइम फ्रेम बहुत छोटा है। डेली पे डाइवर्जेंस आपकी जो हिडन बुलिश डाइवर्जेंस है ये तब बनेगी जब आपका शेयर एक प्राइस पे रुक जाएगा। शेयर अभी तक आपका एक प्राइस पे नहीं रुका, अभी ऑलमोस्ट आपका 5.67 पे है। डेली बेस पे सेलिंग है। अगली सपोर्ट इसकी 5.45 की है और उम्मीद है कि 5.45 को भी ब्रेक कर सकता है जिस तरह से गिर रहा है। देन आपकी नेक्स्ट सपोर्ट तकरीबन जो है 4.9 से 5 के दरमियान बनेगी। तो आपको वेट करना होगा, शेयर को किसी एक प्राइस पे रुक लेने दें, उसके बाद देन आप शेयर की एवरेजिंग कर सकते हैं, उसके बाद ही देन आप शेयर की बाइंग कर सकते हैं। फिलहाल तो इसका जो है आप अगर देखें वीकली चार्ट पे भी जो है वो मैकडी ने एग्जिट कॉल जनरेट कर दी है अभी जाके कि मतलब ये अभी आपका थोड़ा लंबा डाउन जाने वाला है, तो हिस्टोग्राम इसका मजीद ज़्यादा गिरने वाला है। तो थोड़ा सा सब्र करें, शेयर को किसी एक प्राइस पर रुक लेने दें, उसके बाद देन शेयर में आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। पहले में वॉल्यूम अच्छा आ रहा है, 25 मिलियन का ट्रेड अच्छी देने की कोशिश कर रहा है, हमारे पास भी है, हम लोगों ने भी रखा हुआ है। और बहरहाल ये तकरीबन यहाँ से अब थोड़ी बहुत इसमें भी हमें कुछ अपॉर्चुनिटी मुझे तो नज़र आ रही है कि यहाँ से अगर हमें 56.5 तक दे जाता है, देन 58 तक दे जाता है, तो हम लोग अपना 60 तक जाता है तो हम अपने 4-5 रुपये लेके चुप करके इसमें एग्जिट कर जाएंगे। शॉर्ट टर्म की मूव है। लॉन्ग टर्म में मैंने आपको उस दिन इस वीडियो में भी डिस्कस किया था, जो मैंने वीडियो बनाई थी वो एंड पे वीडियो में मैं ऐड भी कर दूंगा। मेरे जो है तकरीबन 80+ के लॉन्ग के टारगेट्स हैं। फिलहाल शॉर्ट टर्म के टारगेट आप अपने रखें, 57 के रखें, 60 के रखें, शॉर्ट टर्म की मूव लें और एंजॉय करें। वेव्स तो चल रहा है, काफ़ी टाइम से चल रहा है, अभी वेव्स ऐप नहीं चला। वेव्स ऐप पे वॉल्यूम भी बहुत अच्छा पड़ रहा है। अब आप ज़रा इसका वीकली का चार्ट देखें, और वीकली की चार्ट में जब ये मूव आई थी ना, उससे पहले वॉल्यूम थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हुआ था, और अब यहाँ पे भी ऐसे सीन है, वॉल्यूम अच्छा पड़ रहा है। अब एक्सट्रीम किस्म का वॉल्यूम इसमें अचानक पड़ना है और शेयर आपका 3-4 रुपये है तो आपको यहाँ से दे के जाएगा ना, 3.5-4 रुपये इसने लाजमी दे के जाना है। लेकिन अचानक मूव आएगी,
सडन मूव आएगी, वॉल्यूम एक्सट्रीम पड़ेगा, अगर 2-3 कैप भी लग गया तो आपके मेरे ख्याल में जो है 3-4 रुपये आपको दे जाएगा। वॉल्यूम अच्छा पड़ रहा है लेकिन स्टिल वॉल्यूम की कमी है, सडन वॉल्यूम पड़ेगा 10.8 तक तो मेरा इसका टारगेट आई सही, 10.8 क्रॉस कर जाता है तो फिर ये शेयर आपका इंशाल्लाह अच्छी मूव भी आपको देगा। और वो आपकी 3-4 रुपये की मूव मेरे ख्याल में अभी तक इसमें पेंडिंग है और ज़्यादा की भी मूव आ सकती है। अभी इसका बाई तो चल गया, बस ये अभी तक नहीं चला। अभी मैं ज़रा ऑयल एंड गैस के सेक्टर पे भी थोड़ी बात करना चाहता हूँ। POL स्टिल जो है एक फॉलिंग नाइफ की तरह है, वॉल्यूम अच्छा पड़ रहा है, कैमुलेट अच्छा हो रहा है, बस हमें अच्छी ग्रीन कैंडल नहीं मिल रही है। मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ 595 पे है। अगर किसी ने कन्फर्मेशन के बगैर एंट्री लेनी है, अगर कोई चाहता है तो देन 580 से नीचे आप लोग अपना स्टॉप लॉस लगा के एंट्री ले सकते हैं। मैं तो एक कन्फर्मेशन का वेट कर रहा हूँ कि अगर एक 10-12 रुपये की कैंडल हमें एक 2 मिलियन की कैंडल पड़ती है तो हम लोग देन इसमें एंट्री लेंगे। बाकी 1 आवर पे यकीनन बुलिश डाइवर्जेंस क्रिएट हो रही है, वॉल्यूम बड़ा अच्छा पड़ रहा है, कैमुलेट हो रहा है। असल में इसमें सब्र करने की वजह यह है ना, रीज़न मैं आपको इसमें एक चीज़ दिखाता हूँ कि अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ से ये शेयर आपका गिरा था, उसके बाद देन शेयर में अच्छा वॉल्यूम आना स्टार्ट हो गया था स्लो, देन यहाँ पे एक्सट्रीम वॉल्यूम की इंडिकेशन स्टार्ट हो गई थी कि वॉल्यूम आने लगा है, शेयर आपका अच्छी मूव दे गया दोबारा 700 वाली। देन एक्स के बाद जब ये शेयर गिरा है उसके बाद हमें कोई एक अच्छी कैंडल नहीं मिली जिस पे वॉल्यूम अच्छा हो। ये कैंडल अच्छी पड़ी थी 1 मिलियन वाली, लेकिन 3 रुपये ऐड किए थे, कैंडल अच्छी नहीं थी। देन दोबारा कैंडल अच्छी पड़ी थी लेकिन उस पर वॉल्यूम नहीं था, 11 रुपये ऐड किए हैं, वॉल्यूम नहीं था। तो जब तक अच्छी वॉल्यूम वाली कैंडल नहीं मिलेगी हम लोग थोड़ा सब्र करेंगे। देन फिर हमें यहाँ पर जाके अच्छी कैंडल मिली है और वॉल्यूम भी अच्छा पड़ा है। देन इससे पिछली कैंडल भी हमें अच्छी पड़ी थी, उस पर वॉल्यूम भी अच्छा मिला है। तो जब तक आपको अच्छी कैंडल अच्छे वॉल्यूम वाली नहीं मिलेगी आप लोग उसका वेट करेंगे। देन यहाँ पे देखें वॉल्यूम तो यहाँ भी पड़ा था ना, लेकिन उसके बाद भी फिर भी गिर गया था 480 तक, तो ये गया था 465 तक। तो अभी भी हमें थोड़ा इसका वेट है कि हमें कोई एक्सट्रीम किस्म की कैंडल नहीं मिल रही है। अगर हमें एक आध अच्छी कैंडल मिल जाती है तो देन हम लोग इसमें एंट्री ले सकते हैं। वीकली पे फ़िलहाल ये अपनी सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है और वीकली की सपोर्ट ज़रा ऐसे फ़िलहाल थोड़ी सी बनाने दें। कल मैं इसका एनालिसिस कर रहा था, मुझे तो ये तकरीबन 550 पे इसकी जो है एक वीकली ट्रेंड लाइन भी नज़र आ रही थी, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा वेट में हूँ कि यार शेयर में कुछ अच्छा वॉल्यूम आ जाए। जैसे ही वॉल्यूम की कन्फर्मेशन होगी देन हम लोग इसमें एंट्री ले सकते हैं। तो फ़िलहाल थोड़ी सी जो है मुझे इसमें मंदी दिखाई दे रही है, तो थोड़ा सा सब्र मेरे ख्याल में फ़िलहाल आप लोगों का करना ज़रूरी है इसमें। ये थोड़ी बहुत शायद आप लोगों को मज़ीद जो है नीचे डिप दिखा सकता है 555 और 560 के राउंड अबाउट, क्योंकि वीकली कैंडल है तो वीकली कैंडल ने एक आधी कैंडल नीचे डालनी है तो शेयर आपका नीचे आ जाएगा। तो सब्र से रखें, इन्वेस्टमेंट वाला शेयर है, कोई ज़्यादा मसला तो नहीं है इसमें, लॉन्ग टर्म का शेयर है। अगर आप स्लो बाइंग भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। और ये फ़िलहाल आपका एक अच्छा लेवल है, 580 से नीचे अगर ब्रेक करता है तो देन आप लोगों को मज़ीद नीचे के लेवल भी मिलेंगे। PSO में फ़िलहाल तक जो है मुझे कोई चांस नज़र नहीं आ रहा कि जल्दी रिकवरी दे। फ़िलहाल तो मैं तकरीबन देख रहा था कुछ हमारे टीम मेंबर्स के पास भी ऊपर की बाइंग है, मैं तो नहीं यही कह रहा था कि फ़िलहाल 430 का वेट करें कि 430 पे सपोर्ट बनाता है कि नहीं, क्योंकि अगर 430 ब्रेक कर गया तो देन आपके नीचे के लेवल जो है वो वैलिड हो जाएंगे। देन आपका तकरीबन एक 412 का भी लेवल आ जाता है। देन मज़ीद आपके नीचे के लेवल जो है वो तकरीबन 398-396 के भी लेवल आ जाते हैं, क्योंकि फ़िलहाल अभी तक कोई एक्सट्रीम किस्म का वॉल्यूम नहीं पड़ रहा है। जब तक शेयर आपका एक प्राइस पे रुकेगा नहीं, साइडवे नहीं होगा, तब तक शेयर में मेरे ख्याल में एंट्री लेना थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो थोड़ा सा मेरे ख्याल में आपको ज़रा सा वेट करना चाहिए कि शेयर किसी एक प्राइस पे रुके, देन उसके बाद एंट्री लें। पीक तो अपनी ये तकरीबन 500 की लगा चुका है ना, 495 की ब्रेकआउट तो उसने नहीं दिया, ब्रेकआउट उसका फेल हो गया था। अभी आप लोग थोड़ा सा वेट करें और शेयर को किसी एक प्राइस पे रुक लेने दें। शेयर एक प्राइस पे रुकेगा तो देन उसके बाद हम लोग इसमें जो है एक अच्छी ट्रेड ले सकते हैं। पर फिलहाल ये अपने अच्छे लेवल पे आ रहा है, लेकिन गिरता हुआ वॉल्यूम है और प्लस आपकी वीकली पे जो है बुलिश डाइवर्जेंस भी है, बुलिश डाइवर्जेंस ने काम किया है। अब आप शेयर को सपोर्ट बनाने दें, जल्दी में एंट्री लेने का मेरे ख्याल में कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। सेम इसी तरह GDC के साथ हो रहा है, ये आपकी बिरिश डाइवर्जेंस ने काम किया है यहाँ से और शेयर आपका गिर गया 250 पे आ गया। फ़िलहाल तो मैं काफ़ी दिन से इसमें एंट्री नहीं ले रहा, ना ही दिलवा रहा हूँ, थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ कि 250 को ब्रेक करता है कि नहीं, क्योंकि 250 को ब्रेक करने का मतलब है कि देन आपके टारगेट नीचे हो जाएंगे, 235 की सपोर्ट पे आपका शेयर आ जाएगा। और यकीनन वीकली पे भी आपकी डाइवर्जेंस होगी पास्ट में, बिल्कुल जी वीकली पे भी डाइवर्जेंस थी, तो अभी आपको थोड़ा इसमें भी वेट करना होगा। लॉन्ग टर्म में तो शेयर आपका स्ट्रॉन्ग बुलिश है, लेकिन थोड़ा सा भी आपको वेट करना होगा। अब ये जो भी आपके शेयर्स हैं सारे इंडेक्स में, जैसे ही इंडेक्स अच्छे लेवल पे आता जाएगा इन शेयर्स में आपको बाइंग भी नज़र आएगी, तो थोड़ा सा आपको वेट करना है। और देखें अब 450 मेरे ख्याल में तो ब्रेक कर गया है, अगली सपोर्ट 435 की हो सकती है। तो कल का दिन इंपॉर्टेंट है आपका, बल्कि ये वीक और देन अगला वीक भी इंपॉर्टेंट है। तो बल मार्केट आपकी अगर इसी तरह गिरती है तो देन अच्छे शेयर आपको मज़ीद नीचे मिलेंगे।
तो मैं तो कहता हूँ कि यार 250 ना ब्रेक करे, यहीं से ऊपर निकले, लेकिन फिलहाल ऐसे लग रहा है कि जैसे ये 250 को ब्रेक कर सकता है। एक दो दिन और अगर रेड कैंडल्स पड़ती हैं इंडेक्स पे तो देन मेरे ख्याल में जो है OGDC भी आपका 250 का लेवल ब्रेक कर जाएगा। PPL बिल्कुल साइडवे चल रहा है, ना कोई ज़्यादा ऊपर की मूव आ रही है ना कोई ज़्यादा नीचे की है। वजह क्या है जी, इसकी एक्स डेट 10 तारीख जो है 10 नवंबर जो है आपकी एक्स डेट है, तो 10 नवंबर तक तो आप लोग इसे होल्ड करें ना। 10 नवंबर के बाद अगर जिसने बाइंग करनी हुई ना देन आप लोग इसमें बाइंग करेंगे, और नीचे के लेवल ये भी आपको दे जाएगा। लॉन्ग टर्म में तो ये भी स्टॉक आपका बहुत अच्छा है, ये आपको नीचे के लेवल देगा। तो नीचे के लेवल जब ये देगा तो तब हम लोग इसमें एंट्री लेने की कोशिश करेंगे। नीचे हमें इंशाल्लाह अच्छी अपॉर्चुनिटी उम्मीद है कि जो है वो PPL में अच्छी ज़्यादा मिलेगी, अपॉर्चुनिटी मिलेगी हमें। तो नीचे की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम लोग इसमें देन दोबारा ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। लॉन्ग टर्म में तो स्टिल जो है बुलिश है और इसका पैटर्न अच्छा चल रहा है। लॉन्ग टर्म में तो कोई मसला नहीं चल रहा, फिलहाल तक तो शेयर में अच्छा जा रहा है और उम्मीद है कि लॉन्ग टर्म में शेयर आपका अच्छा परफॉर्म भी करेगा। पर थोड़ा सा सब्र करना फ़िलहाल के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि शेयर किसी एक सपोर्ट पर रुक जाए। फिलहाल तो देखें 180 को ब्रेक करता है तो देन 176 और देन 170 आप लोगों के आइडियल लेवल बन जाएंगे। तो थोड़ा सा वेट करें, एक्स डेट के बाद इसमें आप लोगों को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी। लेवल अभी ये भी बुरा नहीं है लॉन्ग टर्म में, लेकिन एक्स डेट के बाद आपको शायद थोड़ा बहुत और नीचे मिल जाएगा। SNGP मेरे ख्याल में तो डाउन आना चाहिए भाई, रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं थे। आज भी वॉल्यूम कम पड़ा है, तकरीबन 1.7 मिलियन का वॉल्यूम। कल अच्छा था, कल यकीनन 126 पे कुछ लोग निकले होंगे, तो मेरे ख्याल में तो इसे नीचे आना चाहिए। और मेरा जो इसका लेवल है वो मेरा तकरीबन 115 का है, 115 के राउंड अबाउट मिलता है, तो वहाँ पे मेरे ख्याल में अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। और 115 के बाद देन जो मेरा सेकंड लेवल है वो तकरीबन मेरा 105 से लेकर और 108 के दरमियान है। तो ये मेरे दो लेवल हैं, यहाँ तक उम्मीद है कि ये हमें मिल सकता है। यहाँ पे हम लोग इसमें जो है ट्रेड लेने की ज़रूर कोशिश करेंगे, अच्छा रेट होगा हमारा। बाकी अगर आप इसका वीकली चार्ट देखें, वीकली में बिल्कुल सेम, ये भी आपकी सपोर्ट अभी तक इसने नहीं बनाई है और आपका हिस्टोग्राम जो है मैकडी का वो भी डाउन है। तो फिलहाल तो आपको मेरे ख्याल में कम से कम 115 का इसमें भी वेट कर लेना चाहिए। बाकी इसकी एक्स डेट पे लाजमी नज़र रखें। इसका मेरे ख्याल में 30% का डिविडेंड भी है जो कि शायद ईयरली पे अनाउंस हुआ होगा। बिल्कुल जी, ये इसकी जो है 19 अक्टूबर इसकी एक्स डेट है, 18 को आप लोग बेशक निकल सकते हैं। तो मेरे ख्याल में तो डिविडेंड इतना ज़्यादा कोई नहीं है, बिल्कुल एवरेज सा डिविडेंड है। तो ये भी हमें उम्मीद है कि थोड़ा बहुत नीचे फ़िलहाल मिलेगा। अब सिस्टम पे देखें जी, सिस्टम को मैं चेक कर रहा था, लॉन्ग टर्म में सिस्टम में मुझे कोई इतनी जो है वो कोई ख़तरे वाली बात नज़र नहीं आ रही। मुझे लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक बड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है। फ़िलहाल तो ये अपने जो है एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट के आइडियल लेवल पे मूव कर रहा है, अच्छे लेवल पे मूव कर रहा है। ये इसका गोल्डन लेवल होता है, गोल्डन लेवल पे बिल्कुल शेयर आपका मूव कर रहा है, अच्छी सपोर्ट पे भी है 148 पे। लेकिन मैं थोड़ा सा नीचे वेट कर रहा हूँ, ये शेयर हमें थोड़ा सा नीचे मिले तो हम इसमें एंट्री लें। तो बहरहाल इंडेक्स जिस तरह आपका अगर इसी तरह डाउन आएगा तो ये भी आपको नीचे मिलेगा थोड़ा। तो मैं फ़िलहाल थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ कि यार ये हमें कहीं 144 के राउंड अबाउट मिल जाता है अगर, या फिर अगर हमें 140 पे मिल जाता है तो देन जो है हम इसे लॉन्ग में इसमें एंट्री ले सकते हैं। तो देन दोबारा आपका एक 135 का भी लेवल है, अगर इन लेवल्स पे मिल जाए, हालांकि मुझे 135 नज़र नहीं आ रहा 135-40 इतना जल्दी जाए। अगर कोई हैवी मार्केट में करेक्शन आती है, जो कि मैं सोच रहा हूँ कि 154 से नीचे वाली अगर ऐसी करेक्शन आती है तो देन ये आपको बहुत अच्छे लेवल पे मिल जाएगा। इन्वेस्टमेंट के लिए तो बहुत आउटस्टैंडिंग चीज़ है। तो ये बात आप लोग लाजमी ज़हन में रख लें कि जो शेयर आपका एक पीक लगा के आया हुआ ना, ये वाली ये एक पीक दोबारा फ्यूचर में शेयर की लगनी है। हाँ, इन्वेस्टमेंट वाला शेयर है, बड़ा सॉलिड शेयर है। आपको पता है कि आईटी सेक्टर में इसका कोई कंपटीटर नहीं है। और अगर आईटी सेक्टर में वन स्टॉक पिक करना हो, वन एंड ओनली वन स्टॉक, कि एक ही शेयर आपने लेना है इस सेक्टर में से, देन मैं आपको कहूँगा कि भाई सिस्टम की तरफ जाएँ, सिस्टम का कोई कंपेरिजन नहीं है। अगर दूसरा कहेंगे तो फिर मैं आपको कहूँगा कि एयरलिंक की तरफ चले जाएँ, लेकिन एयरलिंक फ़िलहाल तो बहुत ऊपर मिल रहा है। तो भले से भी आप लोग लाजमी नज़र रख सकते हैं, लॉन्ग टर्म में बड़ी अच्छी चीज़ है। अगर आप 5-10 साल के लिए रखते हैं तो फिर तो मेरे ख्याल में शेयर के लिए डबल होना मेरे ख्याल में कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। बहुत सॉलिड स्टॉक है और कंपनी की ग्रोथ भी बहुत अच्छी है। और सिर्फ पाकिस्तान में ये सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड इनकी सर्विसेज हैं। तो बहुत तगड़ी कंपनी है, बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, जो कि आपकी फ्यूचर की कंपनी है। इंशाल्लाह फ्यूचर में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। जैसे मैं माड़ी को रैंक करता हूँ ना कि वो वन ऑफ द बेस्ट है, FFC को मैं रैंक करता हूँ वन ऑफ द बेस्ट है। अभी फातिमा को भी मैं कहता हूँ कि यार वो भी जो है कुछ अच्छे लेवल पे आ रही है। इसी तरह सेम मैं लकी सीमेंट को कहता हूँ और उसे मैं कहता हूँ कि यार वो भी वन ऑफ द बेस्ट है। सेम इसी तरह सिस्टम भी अपने सेक्टर में से आपकी वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है, जिससे आप लॉन्ग टर्म में ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। तो ये आपको नीचे अपॉर्चुनिटी ज़रूर देगी। तो बहरहाल जी,
एंड पे जो है हम लोग अनाउंसमेंट कर देते हैं जी अपने प्रीमियम ग्रुप की। अगर किसी ने ज्वाइन करना हुआ तो आप लोग हमारा बेशक प्रीमियम ग्रुप जो है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो बहरहाल जी मैं अनाउंसमेंट कर देता हूँ। तो चलें जी अनाउंसमेंट कर देते हैं प्रीमियम ग्रुप की। अगर किसी ने ज्वाइन करना है तो 1500 इसकी फ़ीस है जी, और ये एतवार तक आपकी एडमिशन ओपन है। आज आपका बुध है, तो ये नीचे मेरी डिटेल्स मेंशन है, मेरा व्हाट्सएप नंबर मेंशन है। ग्रुप में डेली की 3 से 4 इंटरडे कॉल्स होती हैं, महीने के बाहर से 15 स्विंग्स कॉल होती हैं, और महीने के बाहर से 15 इन्वेस्टमेंट कॉल्स भी होती हैं। जिसने ज्वाइन करना है आप लोग लाजमी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस भाई हमारे भी हिट होते हैं, स्टॉप लॉस मार्केट का हिस्सा होता है। तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर मेंशन है 0316626537 0316 62 65 373। तो जिसने ज्वाइन करना है आप लोग व्हाट्सएप पे रब्ता करें, मैं आपको सारी डिटेल जो है प्रोवाइड कर दूंगा। तो एंड पे मैं बिल्कुल सेंटर में वीडियो ऐड कर दूंगा, जो मैंने आप लोगों के लिए 25 जो है अच्छे स्टॉक्स की एक वीडियो बनाई थी, जो कि मेरे ख्याल से अच्छे लेवल पे हैं, आप लोग उन्हें जमा कर सकते हैं। तो वो वीडियो आप लोग लाजमी देख सकते हैं, और आपने लेवल्स जो हैं आप उसमें से कॉपी कर सकते हैं। तो बहरहाल आज के लिए इतना ही जी। तो अगर कोई शेयर हुआ जिस पे एनालिसिस करना हुआ आप लोग कमेंट सेक्शन पे लाजमी मेंशन कीजिएगा, मैं उस पर अपना एनालिसिस जरूर कर दूंगा। तो चलें जी इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।